ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये सीख है कश्मी सारस। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। संकष्टी का अर्थ है संकटों से मुक्ति। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। प्रत्येक संकष्टी के दिन गणेश भगवान के एक विशिष्ट रूप की पूजा की जाती है। आषाढ़ महीने की संकष्टी के दिन गणेश भगवान के कृष्ण पिंगल महागणपति रूप की पूजा होती है। कृष्ण पिंगल गणपति भगवान को श्री शक्ति गणपति पीठ से जोड़ ढा गया है। कृष्ण पिंगल का अर्थ है गहरे भूरे रंग का। माँ दुर्गा का एक नाम कृष्ण पिंगल भी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस रूप में गणेश भगवान का शरीर तपे हुए सोने की तरह चमकता है। उनका विशाल शरीर 8 हाथ है। गणेश भगवान की दाहिनी भुजा के 4 हाथों में एक चमकता हुआ अंकुश, एक तीर, एक माला और एक दांत है, और बाईं भुजा के 4 हाथों में वह एक फंदा, एक धनुष, एक इच्छा देने वाली लता और लड्डू पकड़े हुए हैं। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी का अपना महत्व है। आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी पुत्र सुख प्रदान करने वाली है। आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। प्राचीन समय में द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बढ़िया ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था, परंतु निसंतान होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितरगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी विचार द्वंद्व में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, परंतु वंश में वृद्धि न हुई। उसके बाद राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से विचार विमर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा यहाँ उपस्थित सभी प्रजावासियों, मैंने अपने जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार के द्वारा धन संचित नहीं किया। मैंने तो सदा अपनी संतान की तरह प्रजा का पालन किया है तथा धर्माचरण द्वारा ही शासन किया। जो डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गाय तथा ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया है। फिर भी मुझे अब तक संतान न होने का क्या कारण है? राजा के मन की व्यथा जानकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम सभी कुछ ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी लोग युक्त सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वह मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वह आत्मजीत, क्रोध जीत तथा सनातन पुरुष थे। सभी वेदों में निपुण और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न व पुण्यात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमेश आविर्षित था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ा रच गया। सभी लोग उन तेजस्वी मुनि को प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ाडहाए हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में बात करने लगे कि हम सभी को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। अवश्य ही इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके उन सभी ने मुनिराज से कहा, हे ब्राह्मणी, श्री हमारे दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम सभी आपके पास आए हैं। तब महर्षि लोमेश ने पूछा, ही सज्जनों, आप सभी यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके संदेह का निवारण करूँगा। तब प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारी राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उन्होंने हम सभी का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे पुण्यात्मा राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता होते हैं, परंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम सभी इस गहन वन में आए हुए हैं। ये महर्षि आपको ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि इतने गुणवान राजा की अगर कोई पुत्र ना हो तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनके सौभाग्य से ही हमने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर की सूरत, दान, पूजन आदि से राजा को पुत्र प्राप्त होगा। आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजावासियों की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, ये भक्तजनों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत के बारे में बता रहा
ये व्रत निस्मतान को संतान और निर्धनों को धन प्रदान करता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके श्रद्धायुक्त को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा और व्रत करने से राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।